कथा भाई लालो जी की। एक दिन की बात है कि गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना के साथ सुल्तानपुर लोधी से चल पड़े। वे चलते चलते सैदपुर में पहुंच गए। वहां जाकर गुरु जी ने देखा कि एक औजार बनाने वाला कारीगर बड़ी मस्ती से अपने काम में लगा हुआ है। गुरु जी कुछ समय उसके तरफ देखते रहे। उसके बाद गुरु जी ने भाई मर्दाना जी से कहा कि आज हमें पहला ऐसा सीख मिला है जो अपनी सब सुध बुध होकर केवल काम पर ही उसकी नजर है। जब कारीगर ने काम करते करते उसने ऊपर की तरफ नजर दौड़ाई तो उसके सामने नरकारी जो खड़ी है। गुरु जी को अपने सन्मुख देखकर उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने उठकर गुरु जी को नमस्कार किया, उसका स्वागत किया और जी आया कहा और बैठने के लिए मुड़ा दिया। इसके बाद उसने गुरु जी के लिए प्रसादा तैयार करवाया। वह गुरु जी की सेवा में लग गए। उसे स्नान करवाया और बैठने के लिए अच्छा स्थान तैयार किया। गुरु जी जब भाई लालो जी के घर प्रसादा खाने लगे तो उस समय गुरु जी ने भाई लालो को अपने पास ही बुला लिया। लोग यह देखकर हैरान होने लगे कि यह ऐसा कौन सा महापुरुष है जो ऊंच नीच में जरा भी भेद नहीं समझता। दूसरी तरफ मलक भागो जी जो इलाके का बड़ा जिम्मेदार था, वह सैदपुर के हाकिम जालम खां का बड़ा अहलकार था। वह गरीबों और कमजोर पुरुषों का खून चूस कर धन इकट्ठा कर रहा था। उस दिन मलक भागो ने एक बड़े भोज का प्रबंध किया हुआ था। उसने बड़े भोज में बहुत से पंडितों, श्रोतों और बिरादरी वालों को बुलाया हुआ था। उसे जब पता चला कि अपने इलाके में रब्बी पीर गुरु नानक देव जी आए हुए हैं तो उसने गुरु नानक देव जी को भी बुलावा भेजा। एक बार तो गुरु जी ने मना कर दिया कि हम ऐसे घर का भोजन नहीं करते जो लोगों का खून निचोड़ कर माया इकट्ठी करते हैं। इसके बाद गुरु जी पर बहुत जोर डालने पर वे मान गए कि इस तरह विचार प्रकट करने से अच्छा आज मौका मिल गया है। समय देखकर वे मलिक भागो के घर चले गए। गुरु जी के घर पहुंचने पर मलिक भागो ने गुरु जी का बहुत आदर किया और उसे भोजन छकाने के लिए थाल में परोस दिया। उस समय गुरु जी ने भोजन छकने से मना कर दिया। उस समय सारी सभा में हैरानी की लहर दौड़ गई कि मलिक ने भोजन न करने का कारण पूछा और गुस्से से कहने लगे, उस गरीब का खाना तो चुपचाप करके खा लिया और हमारे घर खाने के लिए नखरे करते हैं। मलिक भागो की यह बात सुनकर गुरु जी ने प्यार से कहा, तुम्हारा भोजन नेक कमाई का नहीं बना हुआ है। तुम्हारा धन धक्का करके और गरीबों का खून निचोड़ कर इकट्ठा किया हुआ है। हमें तुम्हारे भोजन में से गरीबों का खून नजर आ रहा है, इसलिए हम तेरा भोजन नहीं खा रहे हैं। अगर आपको इस बात की तसल्ली कराता हूँ, तेरे इन पकवानों में से तो भाई लालो जी की सूखी रोटी ही अच्छी है। उसी समय गुरु जी ने भाई लालो के घर से रोटी मंगवाई। भाई लालो उसी समय अपने घर गए और घर में से जो भी सूखी रोटी पड़ी थी लेकर आए। गुरुजी ने एक हाथ में भाई लालो के घर की रोटी को पकड़ा और दूसरे हाथ में मलिक भागो की रोटी को रख कर जब दोनों को निचोड़ा तो भाई लालो की रोटी में से दूध बहने लगा और मलिक भागो की रोटी में से खून बहने लगा। मलिक भागो यह कौतक देखकर हैरान रह गए। उसका सारा अहंकार टूट गया और उसी समय वह गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। उस समय गुरु जी ने उपदेश दिया कि हर एक प्राणी को सच्ची शुचि कृत करनी चाहिए। परमात्मा उसी में बरकत देता है। हमें किसी पर भी अत्याचार और धोखा नहीं करना चाहिए। धोखे धड़ी और लूट से कमाई हुई दौलत अच्छी नहीं होती। इसलिए यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ही 10 नौआ की सच्ची शुचि मेहनत करके करनी चाहिए। गरीब मार करके या किसी से गलत तरीके से कमाई हुई दौलत इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम पापों के भागीदार बनेंगे और जिसका फल हमें नरकों में जाकर भुगतना पड़ेगा। वाहेगुरु।